हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर। और मैं आज पार्ट 2 लेके आया हूं, जो एनटीपीसी के बेस्ट 25 क्वेश्चन का जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो मैं जो 2019 में पेपर हुआ था ना एनटीपीसी का, रेलवे का, तो उसके मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो मतलब कि आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, बेस्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं ये 25 क्वेश्चन से। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3560 रुपये। ठीक। और अधिकारियों का औसत वेतन है 5400, 5400 है ना पर माह। और जो अधिकारी नहीं हैं उनका 2600 है प्रति माह। ठीक है, ओके। तो अधिकारियों की संख्या 12 है, तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो देखो, ऑफिसर को ओ लिख लेते हैं। मान लो ओ है ये, ओ की ऑफिसर्स की जो सैलरी है, एक मिनट, ऑफिसर्स की सैलरी कितनी है? कहाँ गया? ऑफिसर की 5400। ठीक है, और नॉन ऑफिसर को हम एन डॉट ओ कर लेते हैं। ठीक है, नॉन ऑफिसर कितनी? 2600। इनकी सबका एवरेज वेतन कितना है? 3560। ठीक है, अब इसको 00 सबका हटा दो। ठीक है, 0 तीनों का हटा दिया, तो 10 में से 6 गया 4, एंड 13 में से 5 गया 8। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 3 गया 1। 1 इधर से क्या है कि 6, 15 में 6 गया 9, एंड बस। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 2 3 जा 6। देखो, ऑफिसर का नंबर कितना है? 12 दिया गया है, तो 12 है ये। 12 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 23 यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी? 23। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं हम लोग। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतनी बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगी? ठीक है, लंबाई को हम एल लिखते हैं। एल कितनी है? 10%। 10 क्या हो गया? 1/10। ठीक है, यानी जो लंबाई है 10 से बढ़ा के 11 कर दी गई। और 8 क्या होता है? 8 होती है आपका 4 2 जा 8, 25.2। ठीक है, इसका मतलब जो ब्रेथ है वो 25 से 2 बढ़ा के 27 कर दी गई। ठीक है, 25 10 जा 250, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 और 7 29। कितनी बढ़ गई? 47। कितने थे? 25 250 में से मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 चला गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 47 2 जा 94/5। तो 5, तो सीधी बात वृद्धि हो रही है, तो कमी वाले सारे हटा दो, बढ़ रहे हैं ना। 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 80.8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक आदमी गोलाकार तालाब के चारों ओर ठीक एक बार घूमता है। ओके, एक गोलाकार तालाब है, इसके चारों ओर एक बार घूमता है। उसका एक कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है और चारों ओर जाने के लिए 700 कदम चलता है। तो तालाब का क्षेत्रफल देखो, ये इस तरह चलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इसके चारों तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा है। और एक कदम की सरकमफ्रेंस कितनी है? एक कदम की सरकम मतलब एक कदम की डिस्टेंस कितनी है? 44। तो फिर चलता कितना है? 700 कदम। तो 700 कदम की कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 700 सेंटीमीटर। आंसर देखो मीटर स्क्वायर में है, तो हम मीटर में इसको बदल लेते हैं। 44 इंटू 7/100, ये मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये इसकी क्या है? ये पूरी चाल है, मतलब ये यहाँ से चला घूम के यहीं आ गया। और क्या यही इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है ना? 2πr के। 2πr के इक्वल है ये आपका 44 इंटू 7/100। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस आर इक्वल टू 44 इंटू 7/100। देखो 22 दूनी 44 से 44 चला गया। तो आर आपकी आ गई, एक मिनट, 700 चलता है। ठीक है, 2 इंटू 22 के साथ आर कितनी आ गई? 49।
आर आपके आगे 49/100 सही है ना। एक कदम इतना तो 700 कदम, 700 इंटू 44, तो 44 इंटू ओके यहाँ 700 होना चाहिए, वही मैं कहूँ, यानी 44 इंटू 7 यानी 0 ये हट जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट। ये 44, इसको एक मिनट सही कर देता हूँ मैं फिर से, एक सेकेंड। चलो 700 का था 44 इंटू 7, और इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 44 इंटू 700/100। अब ये मीटर में बदल गया, कट गया, और यही आपका सरकमफ्रेंस के इक्वल है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 22 2 या 44 कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 इंटू 7 यानी कि 49। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, रेडियस मिल गई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस कितनी 49 इंटू 49। ठीक है, 7 से काट दो 7 जा, यहाँ से क्या है 22 सत्ती कितना होता है 154, 154। ठीक है, इंटू 49। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154 49 से 9 जो 36, 3 48 3 48 4 9 4 13 इंटू 4 2 16 1 4 5 20 21 2 4 4 2 6 6 8 6 14 3 1 4 1 5 6 1 7 7 5 4 6। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक काम को कितने 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं। और ए काम को पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है, इसका मतलब ए जो है सी से, ये इनकी इफिशिएंसी 2:1 है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों की और इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम 60 आ गया, 23 जा 60 32 जा 60। अब देखो इनकी जोड़ देते हैं, ए प्लस 2b प्लस सी, ये सबकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5। अब यहाँ ए और सी की 2 बन दी गई है तो ए की 2 रख देता हूँ, बी की हमें नहीं पता और सी की 1 रख देता हूँ 5। तो 2b इक्वल टू 2 1 3 यानी 5 माइनस 3, तो बी 2b कितनी आ जाएगी आपकी 5 माइनस 3 गया 2, तो बी की इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। कह रहा बी अकेले काम करेगा, टोटल काम कितना है 60, बी की इफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी 1 से डिवाइड कर देंगे यानी 60 दिनों में काम करेगा ये। ठीक है, 60 डेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है, उनका HCF 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। देखो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 27 और 36, ठीक, ये दो संख्याएं हैं, और तो इनका 9 इंटू 3, इसको तोड़ो 9 इंटू 4, यानी कि इनका HCF कितना आ गया, इनका HCF जो है 9 होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर 27 और 36 इनके HCF दोनों में डिवाइड करूं या दोनों के पेयर में डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 9 7 3 प्लस 4, यानी एक ये दोनों ऐसे नंबर होंगे जो एक दूसरे के मतलब जो प्राइम नंबर होंगे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, खैर वही करते हैं, हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि मतलब जो मान लो कि दो नंबर हैं, एक हमारा नंबर है ax, ठीक है, दो संख्याओं का योग है ना ax, और एक है ax जो हमें इन्होंने दे दिया है HCF, इसका मतलब एक नंबर है तुम्हारा 24x, ठीक है, और एक नंबर है तुम्हारा 24y, ठीक, क्योंकि HCF दोनों का है तो 24 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आपका कितना है 384। 24 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा x प्लस वाई 384, तो 24 एकम 24, अच्छा तो 24 60 यानी x प्लस वाई 16 आएगा। और x प्लस वाई वो होने चाहिए जो एक दूसरे से उनके बीच में कोई कुछ भी एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 15 हो सकता है, 2 प्लस 14 हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि इनके बीच में 2 ही आ जाएगा, जबकि HCF हम निकाल चुके हैं। 3 प्लस 13 हो सकता है, ठीक है, 4 प्लस 12
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें और HCF आ गए, ये इन दोनों में एक के अलावा और कॉमन है। 5 + 11 हो सकता है, 6 + 10 कतई नहीं होगा, ठीक है। 7 + 9 हो सकता है, 8 + 8 बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद फिर ये रिवर्स चलने लगेगा, तो हमारे कौन सा नंबर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, यानी कि 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ तो कोई है नहीं मेरे पास, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। A जो है 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है ना, ABC, और AB 6 है और AC 8 है। ट्रिपलेट क्या होता है, 6 8 10, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 मिल जाएगा। AD BC पे लंबवत है, यानी कि AD यानी ये D है, मान लो AD BC पर लंबवत है, तो AD निकालें। देखो यहाँ पे क्या होगा, इनका एरिया इक्वल कर लो, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है AB, बेस इंटू हाइट कितना है AC, ये बराबर होगा। अब मैं BC को बेस ले लेता हूँ, यानी हाफ BC इंटू, अब इस BC के लिए हाइट कितनी होगी AD, ठीक, हाफ से हाफ चला गया। AB कितना है 6, AC कितना 8, इक्वल टू BC 10 आ गया है, इंटू AD निकालना है। तो AD आपका कितना आ गया है, 6 8 जा 48, AD इक्वल टू 48/10 यानी 4.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक फर्म में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:7 है, ठीक है, मेल और फीमेल कितना 4.7, ठीक है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 पुरुष कर्मचारी फर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। मान लो दोनों का 4x है, ठीक है। 50 पुरुष अधिकारी यानी इससे 50 निकल गए, और 100 महिला अधिकारी यानी इससे 100 निकल गए, तो ये अब अनुपात कितना बचा, 7/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौको 48 माइनस 12 5 जा और 5 600 हो जाएगा, 7 48 x 49x माइनस 700। 48 को उधर ले जाओ तो 40 माइनस x 40 माइनस 40 - x माइनस 48x x, और 700 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 700 माइनस 600 100। तो पुरुष अधिकारियों की संख्या पूछी कि पुरुष अधिकारी कितने थे, 4x, तो 4 × 100 400, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 sin 6x cos 6x माइनस 3 sin 4x cos 4x। तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए थी x की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी मान जो तुम्हें पता हो, जैसे 30 डिग्री हम रख दे रहे हैं, सेम आंसर आएगा सबका। 2 sin 6x, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का 6 कितना, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 8 16 32 64, 64, ठीक। और cos 30 कितना होता है, √3/2, √3 की पावर 6, यानी कि √3 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर 3, 3 3 9 3 या 27/, देखो √3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, इस √3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, √3 की पावर 2 3, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27/, इसका भी 2 की पावर 6 64 माइनस 3, साइन 4 यानी कि 1/3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, प्लस कॉस 4 यानी कि √3 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 2, यानी 9/16, 2 27/28/64 माइनस 3 9 1 10/16, ठीक है। 2 से इसको काट दे, 3 जा 2 जा, ठीक है 28, और 2 से एक बार और काट देते हैं, 2 1 2 चौको 8 16, यानी कि यहाँ बचा 14/16 माइनस यहाँ बचा 30/16, दोनों में 16 नीचे, तो 14 माइनस 30 माइनस का 16/16 कट जाएगा, आंसर आ गया माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज, चक्रीय समलंब चतुर्भुज का मतलब ये एक सर्किल के अंदर बना हुआ है, ठीक, थोड़ा और बड़ा करें क्या, ठीक है। इसमें PQRS समांतर रेखाएं हैं और PQ व्यास है, ओके PQ व्यास है, ठीक है, PQ व्यास है, ये मान लो PQ है अपना, PQ
कह रहा है आर पी क्यू आर एस समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर ले, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब इधर से मिला देते हैं इधर, एक मिनट, एक ये मिल गई, चलो ये मिल गया हमारा, ठीक है। और पी क्यू व्यास है, ठीक है, पी क्यू व्यास है, ओके। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस ये समांतर है। और क्यू पी आर 40, एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, 40, ठीक है। पी एस आर का मान यानी कि इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो एक बात देखो, यहाँ से क्या हो जाता है कि अगर ये 40 है और सीधे आप जानते हैं व्यास में जो ये एंगल बनता है व्यास से कि परिधि पर ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री और ये 40 तो सीधी सी बात ये कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि तो एंगल तीनों एंगल का सम 180। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल हमेशा दोनों का सम 180 होता है। इसका मतलब ये 50 है तो सीधी सी बात ये अपना 130 होगा, 130, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 130 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उसी काम को 30 पुरुष कर्मी 12 महिला कर्मी कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब 15 मैन जो है वो बराबर हैं 20 वुमेन के, दोनों इक्वल दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क टी डब्ल्यू जो होगा 15 मैन इंटू 26 होगा, या फिर और 20 वुमेन इंटू 26 होगा, ठीक है। दोनों में से किसी में भी। तो 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 4 जा, यानी मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आ गया 4/3। तो टोटल वर्क किसी में भी रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ मैन कितना 4 15 चौको 60 इंटू 26, ये टोटल वर्क अपना आ गया। अब अच्छा इसी को 30 पुरुष और 12 महिला, तो 30 मैन की इफिशियंसी कितनी होगी 30 इंटू 4 120 होगी, ठीक है। 12 महिलाएं 12 वुमेन, 12 वुमेन की इफिशियंसी कितनी होगी 12 इंटू 3 36 होगी, यानी टोटल इफिशियंसी एक साथ कितनी लग रही है 6 12 3 15, यानी 60 इंटू 26 काम को करने के लिए 156 इफिशियंसी लग रही है, ठीक है। अच्छा कुछ कटेगा इसमें, देखते हैं। जब 11 1 12 3 से काट के देखते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 20, 26 दूनी 52 और 2 10 जा, यानी कि यहाँ पे 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और 15 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। सेफ काम हरीश को अकेले 10 दिन में पूरा करना होता है। इसका मतलब 15 दिन तक दोनों लोगों ने काम किया, काम बचा था 5 दिन का, यानी कि हरीश और विमल का जो 5 दिन का काम था उस काम को अकेले हरीश ने 10 दिनों में किया, यानी हरीश के 10 दिनों, ये है हरीश और विमल का जो 5 दिन का काम था वो हरीश ने अकेले 10 दिनों में किया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो है हरीश और विमल का 20 दिन में, यानी हरीश प्लस विमल जो 20 दिन में काम करते हैं, ये टोटल वर्क है। इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, यानी कि 5 इंटू हरीश प्लस 5 इंटू विमल इक्वल टू 10 इंटू हरीश को उधर ले जाओ, तो 5 विमल इक्वल टू 5 हरीश, यानी विमल और हरीश की इफिशियंसी जो है आ गई 1/1। तो टोटल वर्क आज क्या आ जाएगा 1 + 1 2 इंटू 20, ये टोटल वर्क है, ठीक। इसको किसे करना है, हरीश को करना है। हरीश की इफिशियंसी कितनी 1, तो 1 इफिशियंसी से 40 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में मतलब एक दूसरे के विपरीत चल रही, और विपरीत हमेशा चाल ऐड होती है, ठीक। सम्मुख दिशा में चल रही है, सम्मुख दिशा मतलब एक दूसरे को देखती हुई, इसका मतलब एक सामने से आ रही है एक इधर से जा रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड क्या है, दोनों की कम, क्योंकि एक साथ आ रही तो ऐड हो जाएंगी, तो 80 और 70 150, लेकिन नीचे सब मीटर सेकंड में है तो इसको भी 5/18 करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं।
डिस्टेंस एक की, तो रेलगाड़ियों की ये आप क्रॉस करने में एक दूसरे को ही क्रॉस करेंगे, तो एक दूसरे की एक की डिस्टेंस मान लो 300 मीटर, दूसरे की हमें पता नहीं तो उसकी x मान लेता हूँ, क्योंकि कंबाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो पूरी डिस्टेंस होगी दोनों रेल ट्रेन की लेंथ की अपॉन 30 सेकेंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी की लंबाई पूछी यानी x की वैल्यू, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 50 जा यानी 55 जा 25 यानी 250 इंटू 5 इक्वल टू 300 प्लस एक्स, 25 मुझे 125 यानी 1250, 300 इधर ले आओ इक्वल टू एक्स, 1250 में से 900 300 गया तो कितना बचा 950 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना है। ठीक, 5:4 इनकम है ये। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 2:1। प्रत्येक अपने प्रतिमाह 6000 बचाता है। देखो इनके बीच पहले तो गैप कितना है 3 का, इनके बीच में। ठीक, अगर 3 का नहीं होता तो हम 3 का इनके बीच गैप बना लेते। खैर दोनों लोग इक्वल बचा रहे तो 3 की वैल्यू हुई आपकी 6000 होगी, एक की वैल्यू कितनी 2000 होगी। किसकी वैल्यू अमर की आय पूछी, अमर की आय कितनी 5, तो 5 है, एक की यूनिट 2000 है, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2000 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 सदस्यों के क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष और विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ओके, यानी कैप्टन जो है 35 का है, तो विकेट कीपर जो होगा 35 + 5 40 का होगा। ठीक है, दोनों का आयु को हटा दिया जाए तो बचे खिलाड़ी को औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 कम हो जाती, 3 वर्ष। तो मैं पूरी टीम की टोटल टीम की औसत आयु को x मान ले रहा हूँ, तो टोटल टीम की आयु का योग कितना हो जाएगा 11 × x। ठीक, और ये 11 × x ये क्या कह रहा है, ये 3 वर्ष कम हो जाता है जब ये दोनों निकल जाते हैं। इसका मतलब 11x ये जो है 9 खिलाड़ियों की जो औसत आयु x से 3 कम हो गई, इनके प्लस 35 और 40 इन दोनों खिलाड़ियों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये अगर कर दिया जाए तो 11x ही आएगा। ठीक है, तो 11x इक्वल टू 9x - 27 + 75, 9 इधर ले आओ तो 2x इक्वल टू 75 में 27 गया, 15 में 7 गया 8, 6 में 2 गया 4, यानी x की वैल्यू 24 आ गई। यही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अनिल 7200 रुपये को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए उधार, अच्छा दुबे को इतना देता है, 4 वर्ष के लिए इसको इतना देता है, तो उसे कुल इतना ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, मान लो 7200 रुपये उसने x% ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिए। ठीक, प्लस 8400 रुपये उसने, दोनों में क्या है प्रतिवर्ष मतलब ब्याज दर समान है, ये भी x की दर से 4 वर्ष के लिए दिए अपॉन 100। इससे टोटल ब्याज कितना 4968 मिल गया, 0 से 0 चला गया, यहाँ 0 से चला गया, तो 72 × 3 321, 216x प्लस 84 चौको 4 चौको 16, 1 4 8 32 और 1 33, x इक्वल टू 4968, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 3 2 5, 552, x इक्वल टू 4968। अच्छा, अब यहाँ से देख लेते, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 बचेगा 4 4 5 5 9 जा 45, फिर बचेगा 1 2 9 जा 18। इसका मतलब ये कम्प्लीटली 9 बार डिवाइड कर रहा है, यानी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 24 आम के पेड़, मैंगो के 24 और सेब के पेड़ यानी कि एप्पल के 56 हैं और 72 ऑरेंज के 72 है। इस प्रकार लगाया जाना चाहिए प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, पंक्तियों में अगर हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना होगा तो एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए गए हैं, और मैक्स निकालने के लिए हमें इनका HCF निकालना होगा। 24 6 में 4 गई 2, 5 में 2 गई 3, सही है। यहाँ पे 12 में 6 गया 6 और 6 में 5 गया 18, 16 से कटेगा नहीं, इनकी 16 भी नहीं होगा तो 16 के एक बार तोड़ देते हैं, 2 × 8 में 8 HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब HCF 8 हो जाएगा, यानी 24 वाले। अब ये जी देखो 24 वाले पेड़ के लिए पंक्ति अगर मैं 8 लगाऊंगा तो 3 पंक्तियां बनेंगी। ठीक, 56 पेड़ के लिए 8 पंक्तियां लगाऊंगा तो 7 पंक्तियां बनेंगी 8 पेड़ के हिसाब से। और तीसरा कौन है 72 पेड़ों के लिए मैं 8 पेड़ों की पंक्तियां बनाऊंगा तो 9 पंक्तियां बनेंगी। कह रहा है कि मिनिमम पंक्तियां चाहिए, तो 3 7 10 9 19,
19 पंक्तियाँ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। ओके, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहाँ, यहाँ कहीं है इसमें, ये समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का, ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। ठीक है, एक विकर्ण ये, ठीक, एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65%, मतलब अगर फर्स्ट विकर्ण है अपॉन सेकेंड विकर्ण, तो पहला विकर्ण जो 65 है दूसरे का। ठीक, लंबे विकर्ण को भुजा मान कर, यानी लंबे वाले विकर्ण भुजा में हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक वर्ग खींचा गया, तो हम एक वर्ग खींच लेते हैं। अच्छा, इससे एक ये अगर हम इसको ऐसे कुछ रखेंगे, अरे यार चलो जैसे ही है मान लो, ठीक है, ये मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये है, तो इसका मतलब इस वर्ग की वजह 100 हो जाएगी, क्योंकि बड़ा वाला विकर्ण को 100 माना है। और कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इसका रेशियो निकालना है वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी कि साइड इंटू साइड। हाफ इंटू D1 कितना है, 165 है, दूसरा 100 है, इसका रेशियो निकालना है 100 इंटू 100 से। 100 से 100 चला गया, 5 से 5 बन जाए, 5 3 है 55, 5 3 है 15, 5 20 है, यानी कि 13:2 उधर चला जाएगा, 22 जा 40, तो हमारा रेशियो कितना बनेगा, 13:40। नेक्स्ट चलते हैं, sec के बराबर 5x, tan a बराबर 5/x, tan x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये हमेशा 1 होता है, फॉर्मूला है। तो sec स्क्वायर 5 है, तो 5x का स्क्वायर 5 इंटू 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 25/x स्क्वायर, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 25 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। तो 25 यहाँ से हट के नीचे चला जाएगा, 10 की पूछा है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 2/5 बचेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो कारें अहमदाबाद से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती हैं, जिसमें एक कार की गति दूसरी की गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है। 9 घंटे बाद वो एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर है, 4500 इसका मतलब एक घंटे में वो 500 किलोमीटर चल गई होंगी, और दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस, वो कंबाइंड स्पीड, तो एक घंटे, इसका मतलब कंबाइंड स्पीड उनकी 500 किलोमीटर प्रति घंटे है, यही तो पूछा है। तो इसका मतलब इसका ये 200 का कोई काम नहीं है, यानी इनका कंबाइंड स्पीड 500 है, तो 500 ही आंसर होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अरे क्या बनानी है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, हम खींच लेंगे बाद में। समकोण बनाने वाली दोनों लंबाई, एक 10 है, एक 24, 10 है, एक 24 है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है ये स्मॉल r, तो ये परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है सीधा डायरेक्ट। ये 10 है 24 है, तो ये कितना होगा 25, 10 24 26, सॉरी 10 24 26। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस लगाओगे। परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना है 24 माइनस 26, 34/2, तो 34 माइनस 26 8/2, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ दूरी का एक फॉर्मूला लगता है, d इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, अगर टाइम डिफरेंस दिया है तो। ठीक है, तो और S1 माइनस S2 मतलब डिफरेंस, ये मॉड लगा देता हूँ ताकि बड़े से छोटे को घटाना है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी, डेल्टा मतलब टाइम डिफरेंस। ठीक है, S1 कितना है 30 इंटू 40, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है 40 माइनस 30 10,
डेल्टा टी यानी टाइम डिफरेंस कितना, 5 मिनट देरी और 30 मिनट जल्दी, इसका टाइम डिफरेंस यहाँ मान लो 0, इधर 5 मिनट देरी 3 मिनट जल्दी, इसका मतलब टाइम डिफरेंस है 8 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट की देरी से 3 मिनट जल्दी, यानी दोनों को डिफरेंस हो रहा है 1 + 1 - डिफरेंस 8 मिनट का। और मिनट है, हमें इसको किस में बदलना है, किलोमीटर घंटा में चले घंटे में बदलना है, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 30 से 2 जा 10, 4 जा 2, 2 जा 2, 4 2 जा 4, 8 2 जा 16, यानी डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे। एक को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य इक्वल है। ओके, विक्रय मूल्य इक्वल है। ठीक है, अच्छा कुल लाभ या हानि देखो, मान 20% क्या होता है 1/5, यानी पहला हिस्सा उसने 5 का था तो उसने 6 का बेचा। दूसरा 15% क्या होता है 3/20, यानी दूसरा हिस्सा 20 का था, हानि पे बेचा है तो 17। ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य इक्वल है, तो मैं यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ यहाँ 6 से। यहाँ 17 किया तो यहाँ 17 भी करना पड़ेगा, यहाँ 6 किया तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। अब देखो नया क्या है, 17 बना 85, 20 का 120, 17 छक्का 102, 102 दोनों जोड़ देते हैं, 5 8 2 10, 1 1 2 205, और ये 2 2 4 0 1 2। इसका मतलब एक यूनिट का हानि हुई है, लॉस हुई है, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं एक यूनिट की। तो 205 की ही वैल्यू दे दी गई है 41,000। 205 दूनी 410 होता है, एक यूनिट की वैल्यू 200 होती है, और यही एक यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 200। ठीक है, यानी 200 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। तो बीकर डालेंगे शीशे गोलों की संख्या, देखो गोले हैं तो गोलों का वो वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि अब जब हम पानी में डालेंगे तो यहाँ वॉल्यूम पे बात होगी। तो वॉल्यूम कितना होता है गोले का, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई अपॉन क्यू, 4/3 पाई अपॉन क्यू नहीं पाई, एक को R1 मान लेते हैं, पाई R1 क्यूब। ठीक, ये गोलों की बात कर रहा हूँ। और मान लो एक की है वॉल्यूम इतना, तो n संख्याओं का वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, n मान लो n है गोले, हमें नहीं पता कितने हैं, n गोले हैं तो n का वॉल्यूम इतना होगा। ये वॉल्यूम आपका इक्वल है, ये जो बेलनाकार बीकर है उसमें जो पानी बढ़ा हुआ है उसके मतलब कि उसके वॉल्यूम के। तो बीकर किस में शेप में होता है, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई R²H, पाई यहाँ इसको R2 मान लेते हैं, R2² इंटू H। अब हमें पता नहीं R1 कितना है, देखो पाई से पाई खत्म कर दो पहले। ठीक है, n इंटू 4/3, R1 कितना है देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो R1 कितना हो जाएगा 3 इंटू क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ये गोले का है। ठीक है, ओके। R2 कितना है, बीकर का व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर, तो बीकर की रेडियस 4.5 हो जाएगी, तो 4.5 इंटू 4.5। और हाइट कितना बढ़ा है 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो हाइट आपकी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 जा 0.5 बार चला गया। ठीक है, 3 से 3 चला गया, ये आ गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5 इंटू 32, 32 पंचे 160, 16 इंटू 4.5, तो 16 8 ने 1 मिनट सही तो है, R² इंटू H। अच्छा 4 तो इधर रह ही गया, अभी ये 4 तो रह ही गया, यानी n इंटू 4 से काट देते हैं इसको, तो n 4 से 16 4 बार, n इक्वल टू 4.5 4 जा 18, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। x + 1/x⁻7 x³ प्लस x⁻³ का मान। तो अगर a प्लस 1/a बराबर p होता है, तो a³ प्लस 1/a³ होता है p³ माइनस 3p। ठीक है, p कितना है 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब कितना 3 4 3 माइनस 21, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया वो 322। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, a + b = 14, ab + bc + ca = 47 है ना, और abc 15, तो a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला क्या होता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc
ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है ना। ये तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये बाहर पूरा कंप्लीट ब्रैकेट बंद, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी कितना 15 थे, 15 थी 45 यहाँ हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना 47 और 14 यहाँ से 196 माइनस 1 के 3 चौको 12 2 14, यानी कि 14 इंटू 6 में से गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी 14 पंचे 70, 7 14 7 98 और 7 14 पंचे 14 70 7 70, इतना 770 आ गया। और ये माइनस का 45 इधर है तो प्लस का 45 हो जाएगा, जोड़ देते हैं 5 7 4 11 7 1 8 यानी 815 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, आंसर भी समझ आया होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं खैर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई क्वेरी मतलब क्वेरीज है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।